नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है सागर विश्वकर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विश्वकर्मा सागर ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में दो बातों के ऊपर बातें करेंगे। चाहे आपका क्रेडिट कार्ड का लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे एनबीएफसी से लोन हो, और कोई भी रिकवरी वाला आपके घर में होम विजिट करने आता है, तो वो क्या माइंडसेट से आता है, यानी वो क्या मन में सोचता है कि मैं किस प्रकार से इनसे पैसा लूँगा और कैसे इनको अपमानित करूँगा, तो उसका माइंडसेट क्या रहता है। और दूसरा क्वेश्चन ये कि आपको होम विजिट वाले से किस तरीके से बातें करना है और कैसे अपनी हरासमेंट को करना है जीरो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इन्हीं दो बातों के ऊपर बातें करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि होम विजिट वाला आपके घर पर आता है तो वह ऐसा क्या माइंडसेट लेकर के आता है कि आपसे पैसा निकलाना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो दोस्तों देखो, जब भी कोई होम विजिट वाला आपके घर पर आता है, पहले तो आप रिकवरी वालों के जो कॉल होते हैं उस पर हरासमेंट हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। तो बैंक को लगता है कि अगर रिकवरी कॉल से भी पैसा नहीं निकल रहा है, चाहे 2 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं, फिर क्या करती है बैंक की रिकवरी कॉल से एजेंसीज अगर कॉल कर रही है आपको और पैसा नहीं निकल पा रहा है या आपके तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या करती है बैंक इनको होम विजिट के लिए प्रेशराइज करती है कि आप अब इनके घर पे होम विजिट कराइए। हो सकता है होम विजिट करने से ये अपमानित हो या उनको थोड़ा डर लगे, तो ये क्या है, पैसा दे दें। तो इनके अलग अलग हथकंडे रहते हैं। अब बात आती है होम विजिट की। तो होम विजिट पहले तो आपको कॉल पर डराते हैं कि हम आपके घर पर होम विजिट करवाएंगे, फिर आपकी गली में परेशानी आएगी, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। हम भी नहीं चाहते कि आपको परेशानी हो या आपकी बदनामी हो, लेकिन ये आपको कॉल पर डराते हैं। या तो पहले रेफरेंस को कॉल करने को बोलते हैं कि हम आपके रेफरेंस को कॉल करेंगे, आपके यहाँ होम विजिट कराएंगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हरासमेंट करते हैं। लेकिन जब ये होम विजिट करने आते हैं तो ये पहले से ही इनको ऐसा सिखाया जाता है, पूरा घोट के पिलाया जाता है कि आपको वहाँ जाकर ऐसी सी बातें करनी ताकि ग्राहक परेशान हो, हरासमेंट हो उसका, और वो आपको पैसा कहीं से भी ला करके दे दे। यानी आपको उसको इतना मजबूर करना है कि वो पैसा अगर उसके पास में न भी हो तो किसी से उधार लेकर के दे दे, लेकिन आपको ला करके दे देगा। तो दोस्तों, ये होम विजिट करने वाले आते हैं तो देखो, सबसे पहले तो ये आपसे घर पर आएंगे, पहले तो एक तो बिना बता करके आते हैं। इनका माइंडसेट कैसा रहता है, अगर इनको वहाँ से ऐसा सिखा के रखते हैं कि अगर आप फ़ोन ला के जाओगे तो कस्टमर वहाँ पर मिलेगा ही नहीं। जैसे मेरे पास में एक कमेंट पहले भी आया था। तो इनका माइंडसेट ये रहता है कि अगर आप उनको फ़ोन लगा के घर पर गए, हो सकता है बंदा घर पर हो और अगर आपने फ़ोन लगा दिया तो कहीं चले जाए बाहर, आपसे मिले ना। तो ये पहली बात तो बिना बता करके आते हैं। अब बिना बता करके आ गए घर पे, और फिर घर पे आने के बाद में नीचे चिल्लाएंगे ज़ोर से आपका नाम। तो डर का माहौल बनाते हैं एक तरीके से। अगर आप चाहे घर में हो चाहे ना हो, लेकिन आपका घर के बाहर डर का माहौल बन गया कि यार पैसा मांगने वाला आ गया। यानी एक नॉर्मल व्यक्ति की ज़िंदगी की ऐसी होती है कि कोई घर पे मांगने वाला भी आ जाता है तो उसको परेशानी होती है, डर लगने लगता है कि यार मैं अब क्या जवाब दूंगा। अब जैसे घर पर आ गया, घर पर आ गया, आने के बाद में आपको बोले कि आइए नीचे आइए, या तो ये खुद ही ऊपर आ जाते हैं। कई कई बार तो मेरे यहाँ पे जब शुरू शुरू में आईडीएफसी वाला आया था तो डायरेक्ट ऊपर ही आ गया था। हालांकि इनको अथॉरिटी नहीं है कि आपके घर के अंदर भी प्रवेश करें। आपको नीचे से आवाज़ लगाएंगे, आप नीचे आके बात करेंगे। इनको अथॉरिटी नहीं रहती कि आपके घर के अंदर आए, चाय पानी पिए। आप अगर ऑफर भी करते तो इनको नहीं पीना है। लेकिन क्या है कि पहली पहली बार जब आए थे मेरे घर पर तो मेरी मम्मी ने इनको बिठा के चाय पानी पिलाया था। तो इनको वो परमिशन नहीं है कि आप किसी ग्राहक के घर पर जाइए और वहाँ चाय पानी पीजिए। इनको बिल्कुल अथॉरिटी नहीं है। घर के बाहर से बात करना है, आपको अपडेट लेना है कि क्यों पेमेंट नहीं भर पा रहे हो, रीज़न जानो, उसके बाद में अपडेट करो। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं करते हैं। अब दोस्तों, ये आ गए घर पे, नाम बुला लिया, आप नीचे आ गए, फिर आपसे ये पूछते हैं कि यानी अगर ये मैं अभी ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, या पहले तो इनका माइंडसेट सुन लीजिए कि अगर जहाँ पर नॉर्मल सा ग्राहक मिल जाता है जिसको जानकारी नहीं होती है, या मैं आपको बाद में बताऊँ या आपको किस तरीके से बात करना है, तो ये नॉर्मल ग्राहक की बात है कि इनका माइंडसेट ये रहता है कि हम किसी घर पे जाएंगे तो किस तरीके से बातें करेंगे। आ गए घर पे, घर पे आने के बाद में ये पहले तो बुला लिया आपको नीचे, फिर आपसे बात करेंगे, सर आपने इतना इतना पेमेंट है, आप पेमेंट नहीं भर पा रहे हो, इतना समय हो गया है, आपको अननेसेसरी के चार्जेस लग रहे हैं क्या, इन्हें आपको जानने की कोशिश करेंगे। अगर उनको लग गया कि आप नॉर्मल व्यक्ति यानी कि आप एकदम डर रहे हो उनसे, तो वो आपके खिलाफ यानी
और जोर जोर से चिल्लाएंगे, आपको और हरासमेंट करेंगे। क्यों हरासमेंट करेंगे? ताकि आप डरे तो पहले से ही हो, और अगर कॉलोनी में 2-4 अगर जोर जोर से चिल्ला दिए, 2-4 लोग बाहर निकल गए तो और रहने की एक्शन करते हैं, डर का माहौल बनाते हैं, ताकि आप डरें, आपकी कॉलोनी में बेइज्जती हो और आप कैसे ही पैसा लाकर उनका दे दो और वो निकलें और उनका कमीशन पक जाए। इनका मेन मोटिव ये रहता है। आपको चिल्लाएंगे, जोर जोर से पैसा नहीं भर रहे हो, ये कोई बात होती है कि आप पैसा लेने से पहले सोचना चाहिए था, आपने पैसा ले खा लिया है, आपका इंटेंशंस नहीं है, हमको बता के लिया था क्या पैसा कि आपके पास में ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी तो आप पेमेंट नहीं दोगे। यानी किसी भी आपके घर में कैसा चल रहा है, IDFC वाला ने तो बोला था, बोला कि बिजली का बिल कौन भरता है। यानी ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि इनको उस चीज़ से कोई मतलब भी नहीं है। आप रोटी खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, आपके दैनिक जीवन में जो यूज़ की चीज़ें वो ला रहे हो कि नहीं ला रहे हो, बिजली का बिल कौन भर रहा है, ये कौन कर रहा होगा, यानी फोकट की चीज़ है। अरे भैया, आप पैसा मांगने आए हो, आपका पैसा मांगने, आपके पैसे की बात करो, आप फोकट की चीज़ें क्यों बात कर रहे हो कि आपकी दूसरी चीज़ें चल रही हैं, आपकी इनकी किस्त जा रही है, मकान की जा रही है। इनको यानी आपको किसी प्रकार से हरास करना है। तो दोस्तों, पहली बार जब आया था मेरे घर पर होम विजिट वाला, तो मेरे को उन्होंने बहुत तरीके से हरासमेंट किया था, मैं इनको जवाब तक नहीं दे पाया था कि क्या है। हालांकि मैंने इनको बताया था कि सर मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया, तो लेकिन प्रॉब्लम सुन तो ली, लेकिन उसके बाद में मतलब कुछ भी नहीं है। यानी ये सीधे सिर्फ यही वो सोचते हैं कि बोले कि हमको क्या मतलब, हमको तो हमारे पैसे से मतलब है। तो दोस्तों, इंटेंशन इनका यही रहता है कि होम विजिट वाले घर पर आते हैं तो क्या, हालांकि इनको RBI की गाइडलाइन भी नहीं मालूम रहती है कि अपने को इनसे क्या बातें करना है, क्या पूछना है, यानी किस RBI गाइडलाइन के अंतर्गत हम रह करके कैसे इनसे बात करें, यानी कैसे रिकवर करें। इनको सिखाया नहीं आता, इनको तो सिर्फ डराना है, चमकाना है, अपमानित करना है, सिर्फ ये चीज़ सिखाई जाती है। अब दोस्तों क्या होता है कि अब आपको इनसे किस तरीके से बचना है। अब देखो, जैसे होम विजिट वाला आपके घर पर आया, जैसा कि मैं करता हूँ, लग गया घर पर आ गया है, तो बोले हाँ मैं आ रहा हूँ। सबसे पहले अपना मोबाइल उठाइए, मोबाइल उठाने के बाद में नीचे जाइए, या आपके घर पर नीचे ही होगा तो गेट खोलिए, जाइए। सबसे पहले तो उनके सामने के मोबाइल लेकर के जाइए, उनको लगे कि हाँ वीडियो बन रहा है, हाँ सर बताइए। अब वो उसके मन में पता है क्या चलेगा, क्या ये तो डायरेक्ट मोबाइल लेकर के आ गए, यानी वीडियो बन रहा है, यानी उसके मन में जो कुछ भी होगा कि आपको डराना, चमकाना या आपको हरासमेंट करना, वो पूरा जीरो हो जाएगा। तो खुद ही भूल जाएगा कि मैं इन सब क्या बोलूँ। अगर मोबाइल नहीं रहता तो आपको चमकाते हो कि उसकी बातें कोई रिकॉर्ड नहीं होती है, लेकिन आप मोबाइल लेकर के आते हैं, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले आप इनके पास में मोबाइल लेकर के जाइए और वीडियो बनाइए, और वीडियो के थ्रू, वीडियो में आप इनसे बात कीजिए। अगर आपको बोले कि वीडियो बनाने से क्या होगा क्या नहीं होगा, बोलिए सर ये वीडियो हमारी सेफ्टी के लिए बनाते हैं, आजकल बहुत सारी अनएथिकल चीज़ें हो रही हैं, तो हम इसीलिए हमारी सेफ्टी के लिए वीडियो बनाते हैं, ताकि कल को कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो हमारे पास में एविडेंस है। समझ जाएगा बंदा कि हाँ यार बंदा नॉलेजेबल है। उसके बाद में बोलेगा सर मैं यहाँ से आया हूँ, आपने पेमेंट नहीं भरा हुआ। बोले ठीक है, पेमेंट नहीं भरा, अच्छी चीज़ है, प्रॉब्लम से इसके कारण पेमेंट नहीं भरा, लेकिन आप जब मेरे घर पर आए हो तो आप प्रॉपर वे में आए हो कि नहीं आए हो। क्वेश्चनिंग कीजिए उनसे, क्वेश्चनिंग ये कीजिए कि लाओ सर आप कौन सी एजेंसी से आए हो, बैंक से आए हो, एजेंसी से आए हो, तो खुद ही बोलेगा कि सर, झिझक जाएगा। जहाँ आपके क्वेश्चन चालू हो गए, यानी कि वो आपको हरासमेंट करने आया, लेकिन अब आपने आपकी तरफ से जब क्वेश्चन उनसे पूछा तो वो खुद ही अपने आप में हरास ऑटोमेटिक हो जाता है कि यार अब मैं इनसे क्या बात करूँगा। तो यही चीज़ होती है। ID कार्ड का पूछ लेना आप, अथोराइजेशन लेटर कि सर आपको अब बैंक ने अथोराइज किया हुआ है हमारे घर पर पैसा रिकवर करने के लिए, या उसके बाद में होम विजिट लेटर लेकर के आए हो, या आप मुझे कॉल लगा करके भी नहीं आए। जब आप या आपका DRS सर्टिफिकेट है आपके पास में कि नहीं है, तो जब आप इस तरीके से आप उनसे बात करोगे, आपके क्वेश्चन की झड़ी उनके ऊपर लगा दोगे, तो वो डर जाएंगे, फिर वहाँ से वो निकलने का रास्ता ढूंढेंगे, क्योंकि वहाँ उनका काम कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो समझ गए कि बंदा के पास में ऑलरेडी पैसा नहीं, तभी इतनी सारी बातें कर रहा है। तो दोस्तों, यही जो 2 क्वेश्चन थे कि आपको इस तरीके से अगर आपके घर पर होम विजिट होती है और आप इस तरीके से अगर आप फेस करते हैं, तो आपका हरासमेंट जीरो हो जाएगा, और जो सामने वाला आएगा वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद समझ जाएगा कि यार सर यहाँ से पेमेंट निकालना मुश्किल है, या इस तरीके से बातें होती हैं। तो दोस्तों, मेरे वीडियो बनाने का तात्पर्य यही रहता है, और
बहुत सारे लोग इस होम विजिट को गलत भी बोलते हैं कि यार ये आप लोग गलती हैं, आपको सही सही समय पेमेंट देना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको ये जवाब देना चाहूँगा कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं चाहता है कि जानबूझ करके मेरे घर पे कोई आए और मैं कर्जा लिया हूँ तो कर्जा ना दूँ। ये तो क्या दोस्तों कि किसी भी इंसान के मन में ऐसा नहीं रहता है, और कोई अपना हाथ करके सिविल नहीं बिगाड़ना चाहता है, क्योंकि सभी लोग मध्यम वर्गीय से हैं। सभी को मालूम है कि आज नहीं तो कल हमें फिर ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन क्या करें, कई बार ऐसी नौबत आ जाती है कि इस पार या उस पार। ये वही लोग करते हैं जिसके पास में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, वही लोग ऐसा करते हैं जो डिफ़ॉल्टर बनते हैं। हर कोई नहीं बनता है, और न मेरी वीडियो में ये बताता हूँ कि आप लोग भी डिफ़ॉल्ट करें। उन लोगों के लिए रहती है जो पहले से प्रताड़ित हैं, जिसको कुछ सोचता नहीं है, नहीं बिल्कुल दिन रात टेंशन में रहते हैं। मेरी वीडियो उनके लिए रहती है दोस्तों, तो आप इसको बिल्कुल गलत तौर पे ना लें। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पैसा आया तो प्लीज़ इनका पूरा पैसा दे दो, नहीं तो स्वस्थ रहो मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। और दोस्तों अगर आपको मुझसे बात करनी है तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे एक छोटा सा अमाउंट मैंने रख रखा है, वो आप पे कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपकी तरफ से कॉलें बहुत सारी आ रही है मेरे पास में। तो जिस किसी बंदे को ज़्यादा ही परेशान हो, उसकी कॉल मिस ना हो जाए, इसके कारण मैंने एक छोटा सा अमाउंट रखा हुआ है। क्योंकि दोस्तों कॉल ज़्यादा आती है, अगर मैं आपको यानी कि कुछ अमाउंट ना लूँगा और आपको बताते रहूँगा, तो आप क्या है, जो डेली बेसिस के क्वेश्चन है कि सर होम विजिट कितने दिन में होती है, होम विजिट में क्या क्या बातें करते हैं, इन्हें ऐसे क्वेश्चन भी करते, तो क्या अननेसेसरी का टाइम वेस्ट होता है, और कोई जो सही जानकारी लेने वाला जो वाकई में परेशान है उसकी कॉलें मिस हो जाती हैं। तो मैंने इसीलिए एक छोटा सा अमाउंट रखा हुआ है, आप उसको पे करके मैं आपको खुद ही 24 घंटे के अंदर फ़ोन लगा लूँगा। तो दोस्तों अगर आपको मुझसे बात करनी हो तो एक छोटा सा अमाउंट पे करना होगा, वो आप व्हाट्सएप पे जाएंगे तो आपको ऑटो रिप्लाई ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो आप मेरे को गूगल पे या फ़ोनपे कर सकते हैं। और उसके बाद में या आपको फ्री में बात करनी है तो फ्री में आप व्हाट्सएप पे आप कुछ लिख के पहुँचाइए, मैं आपको तुरंत कमेंट करूँगा या तुरंत रिप्लाई दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो फ्री है। लेकिन अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बात करनी है तो एक छोटा सा अमाउंट लगेगा दोस्तों, ताकि ये अननेसेसरी की कॉलें बंद हो जाएँ, क्योंकि मेरे पास में मोबाइल बजते ही रहता है। तो मैं क्या है कि एक तो पहले ही समय नहीं रहता मेरे पास में, साइलेंट पर रखा रहता है, फिर आपकी तरफ से मैसेज आते हैं कि सर आप हमारी तरफ रिप्लाई नहीं दे रहे हैं या आप बात ही नहीं करते हैं। तो दोस्तों इसीलिए मुझे एक अमाउंट रखना पड़ा, मैं ना चाहते हुए भी मैंने अमाउंट रखा है। तो दोस्तों आप बिल्कुल बात करना तो आप कर सकते हैं, ताकि जेन्युइन इंसान बात कर सके, जिसको वाकई जो प्रॉब्लम है वो इंसान बात कर सके। बाकी अगर आपको फ्री में बात करनी है तो व्हाट्सएप पे आप फ्री में बात कर सकते हैं। बहुत से लोग तो व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी नहीं देते, क्योंकि वो सिर्फ फ़ोन पे बात करते हैं, तो मैंने व्हाट्सएप पर रिप्लाई तो देता हूँ मैं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पैसा तो प्लेन का पूरा पैसा दे दो, मैं स्वस्थ रहो मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। जय हिंद जय भारत।